and my dear students, hope you're doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको माँ मुझे आने दे कविता का एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका भावार्थ और जो भी हार्ड वर्ड्स थे मैंने एक्सप्लेन किए थे काफ़ी डिटेल में। तो होपफुली आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कण कण के अधिकारी कविता की ओर, जो आपके सेकेंड यूनिट की पहली कविता है, जिसे लिखा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो बताइए कण कण का क्या अर्थ होता है? कण का अर्थ होता है कोई पार्टिकल या फिर अनाज का छोटा सा दाना या किसी पदार्थ का अंश, और अधिकारी का अर्थ होता है हकदार या मालिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन्मुखीकरण की ओर। तो प्रस्तुत उन्मुखीकरण पद्यांश के कवि जो है श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी हैं। और चलिए पढ़ते हैं कविता। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने साथ एक रफ नोट्स एंड एक पेन या पेंसिल ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्रस्तुत कविता में जो है काफ़ी हार्ड वर्ड्स मिलेंगे और उसके मीनिंग्स भी जो है आप साइड में लिखते जाएं। तो देखिए, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। यहाँ पे देखिए सूत काटते, सूत काटना यानी स्पिन थ्रेड फ्रॉम कॉटन। सूत का अर्थ होता है कच्चा धागा या रेशम, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई रुई आदि का जो बारीक तागा होता है जिससे कपड़े जो है बुनते हैं, उसे कहते हैं सूत काटना। और सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। तो जो है बुनते थे यानी निटिंग या वीविंग करते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चुनना मतलब क्या होता है? टू सेलेक्ट यानी इकट्ठा करना या फिर बटोरना, बटोरते थे। अनाज के कंकर, अनाज यानी दाना या फिर बीज यानी ग्रेन्स जो होते हैं उसे कहते हैं अनाज के कंकर। कंकर यानी जो ईंट पत्थर होते हैं ना, उसे कहते हैं कंकर। चक्की पीसते थे, चक्की का अर्थ क्या है? यानी मिल। पीसते यानी ग्राइंड करते, दैट मीन्स चक्की पीसना मतलब ग्राइंडिंग मिल। तो ऐसा था उनका आश्रम, आश्रम यानी कुटिया यानी मठ या मोनेस्ट्री। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। गांधी जी के लिए जो है श्रम जो था, श्रम का अर्थ क्या होता है? श्रम यानी मेहनत करना, परिश्रम करना, ऐसा कार्य जो शरीर को जो है थका देता है, तो उसे कहते हैं श्रम। तो गांधी जी के लिए श्रम जो था पूजा के समान था। तो प्रस्तुत उन्मुखीकरण पद्यांश के कवि श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी हैं। इस पद्यांश में वे भारत के राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन जो है महात्मा गांधी जी, उनके बहाने से श्रम का महत्व बता रहे हैं। श्रम यानी परिश्रम का महत्व जो है बता रहे हैं। वे कहते हैं कि गांधी जी अपने आश्रम का पूरा काम करते थे। यहाँ पे कविता द्वारा जो है कवि ये बताना चाहते हैं कि श्रम का यानी मेहनत का, परिश्रम का क्या महत्व है। तो यहाँ पे वे जो है गांधी जी के बहाने से बता रहे हैं कि श्रम करना कितना, जो उसका महत्व क्या होता है। तो वे कहते हैं कि गांधी जी अपने आश्रम का पूरा काम करते थे। वे
वहाँ रहकर चरखे पर जो है सूत काटते थे। जैसे मैंने आपको बताया है, सूत काटना यानी स्पिन करना, ठीक है, स्पिन थ्रेड फ्रॉम कॉटन। तो जो वीविंग करते थे, निटिंग करते थे, यहाँ पे जो है आश्रम में रहकर वे सूत काटते थे। उस काटे हुए सूत से वो कपड़ा जो है बुनते थे। भोजन के लिए जो है अनाज तैयार करने के लिए उसमें से कंकर चुनते थे। चुने हुए जो अनाज को वो चक्की में डालकर पीसते थे। पीसना यानी ग्राइंड करना। चक्की जैसे मैंने आपको बताया मिल, तो मिल में डाल के जो है अनाज जो है वे ग्राइंड करते थे। उसका आटा बनाते थे। आटा बना जो ग्राइंड करते थे चक्की में से अनाज, उसका आटा यानी फ्लोर जो है वे बनाते थे। उसके बाद इस तरह जो है गांधी जी आश्रम रूपी मंदिर, आश्रम जो था गांधी जी के लिए मंदिर जैसा था, तो आश्रम रूपी मंदिर में देवता के लिए श्रम के रूप में पूजा करते थे। तो ये हो गया प्रस्तुत उन्मुखीकरण का भावार्थ। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, गांधी जी क्या क्या करते थे? तो जैसे मैंने आपको बताया है, गांधी जी अपने आश्रम में सारा काम किया करते थे। जैसे वो क्या करते थे, सूत काटने का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज से जो है कंकर चुनना और अनाज को चक्की में पीसना, ये सब काम करते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के लिए जो है श्रम यानी मेहनत करना, परिश्रम करना जो है सर्वप्रथम यानी सर्वश्रेष्ठ, प्रधान, पूजनीय है। वह श्रम को ईश्वर की पूजा मानते थे। तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। मनुष्य को श्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रम से ही हमारी जीविका जो है चलती है, हमारा जीवन जो है चलता है। श्रम एक बहुत ही अमूल्य धन है, क्योंकि श्रम करने से देखिए मानव की उन्नति होती है। श्रम करने से ही जो है कल्पनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। यहाँ पे देखिए सामाजिक काव्य, सामाजिक यानी समाज से संबंध रखने वाला यानी सोशल। सृजन का अर्थ होता है क्रिएशन या रचना की प्रेरणा यानी प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन के साथ साथ जो है छात्रों में समाज कल्याण का अर्थ होता है भलाई या वेलफेयर या सलामती, व उदारता यानी काइंडनेस यानी दानशीलता या फिर सज्जनता या कोमलता। तो कल्याण और उदारता की जो है भावना का विकास करना और उनमें जो है उन्हें श्रम का जो है महत्व बताकर, श्रम यानी परिश्रम का जो है महत्व यानी इम्पोर्टेंस बताकर उसके पथ यानी रास्ता, राह या मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है यानी प्रोत्साहन देना इस पाठ का जो कण कण का अधिकारी काव्य है, इसका जो है उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर। विधा का अर्थ होता है जॉनर यानी प्रकार या तरीका या फिर साहित्य का एक रूप। तो जैसे इससे पहले वाले जो है विधा विशेष रहे हैं, बरसते बादल का जो है कविता, और फिर ईदगाह का जो है विधा रहा है कहानी। तो वैसे ही जो है इस पाठ की जो विधा है वो है कविता, और हर कविता की जो है अपनी अपनी विशेषता होती है। तो कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है।
निहित यानी इनहेरेंट होती है, जन्मजात होती है, सहज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। तो प्रस्तुत कविता कण कण के अधिकारी के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर रामधारी दिनकर जी। और दिनकर जी जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म जो है 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ था तथा इनका निधन जो है 1974 में जो है हुआ। और इन्हें हिंदी का जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहते हैं इन्हें हिंदी के। उर्वशी कृति, कृति यानी रचना, तो इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं क्या है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो है ये जो रचनाएं होती है वो हमको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हर कवि परिचय या लेखक परिचय के बाद जो है एक बार लेखक या कवि की जो भी प्रमुख रचनाएं हैं वो अलग से एक जगह लिख के अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें जो है आप और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, सरस्वती आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये प्रस्तुत जो कविता है कण कण के अधिकारी जो है उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र जो है उससे ली गई है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जो है कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई हैं। और महाभारत युद्ध से जो विनाश हुआ था यह देखकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने राजकाज जो है त्याग कर वन जाने का यानी जो है वनवास लेने का जो है उन्होंने निर्णय लिया। उसके बाद जो है तब शरशय्या यानी बाणों की जो है शैया, बाणों पर लेटकर अर्जुन द्वारा भीष्म के लिए निर्मित बाणों की शैया को कहते हैं शरशय्या। तो उस पर जो है लेटे पितामह जो है भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। तब शरशय्या पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। तो पाठ की जो पंक्तियां हैं उसी उपदेश पर जो है आधारित हैं। मेहनत ही यानी श्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे कुंजी का मतलब होता है समाधान है। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वो हमेशा जो है जीतता है, उसकी हार कभी नहीं होती, वह हमेशा सफल होता है। क्योंकि काल्पनिक जगत, काल्पनिक यहाँ पे अर्थ है अस्पष्ट यानी इमेजिनरी, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी। तो काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उसे साकार, उसे रियलिटी में जो लाने वाला जो मेहनत करता है वही होता है। तो इसके कण कण के पीछे जो है उसी का श्रम है, इसलिए जो है वही कण कण का अधिकारी है। अधिकारी यानी हकदार है। तो ये हो गया हमारा विषय प्रवेश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी कविता की ओर। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो।
जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। सबसे पहली वाली पंक्ति जो है, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। यहाँ पे देखिए, एक मनुज, मनुज का अर्थ होता है मानव यानी ह्यूमन, मनुष्य। संचित करता है, संचित यानी इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। अर्थ, अर्थ यानी यहाँ पे कविता में अर्थ का मतलब है धन, दौलत, मनी या फिर वेल्थ। तो अर्थ पाप के, पाप यानी गुनाह के, सिन के जो है बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। भोगता, भोगता यानी भोगना यानी टू एंड्योर। भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद यानी किस्मत को जो मानने का सिद्धांत यानी फेट, भाग्य पर जो भरोसा करता है तो उसे कहते हैं भाग्यवाद। भाग्यवाद के छल से, छल यानी धोखा, डिसेप्शन या फ्रॉड। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी जो है कहते हैं कि एक मनुष्य जो है, मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है। तो एक मनुष्य जो है पाप के बल से जो है धन इकट्ठा करता है, और दूसरा मनुष्य जो है उसे अपनी किस्मत मानकर धोखे से उसका भोग करता है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली पंक्ति की ओर। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। तो देखिए, मानव समाज का भाग्य एक ही है, वह है श्रम और भुजबल। श्रम यानी मेहनत, हार्डवर्क, और भुजबल यानी भुजा की ताकत यानी स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म्स। जिसके पास श्रम, अब देखिए, जिसके सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, समक्ष या फिर अभिमुख। तो जिसके सम्मुख झुकी हुई, जिसके सामने झुकी हुई पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती, अर्थ, विनीत नभ तल है। नभ मतलब होता है आकाश यानी स्काई, तल यानी पाताल। तो जिसके पास श्रम और भुजबल यानी स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म्स है, उसी के सामने जो है पृथ्वी और आसमान जो है विनम्रता से झुक जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने श्रम जल दिया, यहाँ पे देखिए, श्रम जल का अर्थ होता है पसीना यानी स्वेट। दिया, उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति, विजीत का अर्थ क्या होता है? जीती हुई, विजय या फिर विक्ट्री। तो जीती हुई प्रकृति से पहले जो है उसको सुख पाने दो। यानी जो श्रमिक है, जो इंसान जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, तो जो श्रमिक श्रम करते हुए अपना पसीना बहाता है, श्रम जल यानी पसीना बहाता है, उसे कभी पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। जीती हुई जो प्रकृति है उसमें जो है सबसे पहले श्रमिक को ही सुख पाने देना चाहिए। तो ये जो है इस पंक्ति का भावार्थ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, न्यस्त का अर्थ होता है रखा हुआ यानी केप्ट, प्रकृति में है, वह मनुज यानी मनुष्य मात्र का धन, मात्र यानी केवल, मनुज मात्र यानी मनुष्य, केवल मनुष्य का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। यहाँ पे कण कण यानी अणु अणु यानी पार्टिकल,
अधिकारी यानी हक पाने वाला, राइटफुल पर्सन। धर्मराज यानी युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। तो यहाँ इस पंक्ति का जो भावार्थ ये है कि कवि कहते हैं कि इस प्रकृति में जो भी है वो जो है मनुष्य की संपत्ति है। जो भी मनुष्य ने कमाया है वो सिर्फ जो है मनुष्य की संपत्ति है। इसीलिए जो है धर्मराज प्रत्येक कण कण पर हर मानव का अधिकार है, क्योंकि ये सब जो है मनुष्य का है। तो यह प्रत्येक हर एक कण कण पर जो है हर मनुष्य, केवल एक मनुष्य नहीं, जितने भी मनुष्य है, जितने भी मानव है जो धरती पर है, उन सब का अधिकार है। तो यहाँ पे जो है कण कण के अधिकारी कविता समाप्त होती है। और मैं आपको एक बार और इसको और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में जो है ये बताया गया है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और समाज में जीवन व्यतीत करने के लिए उसे श्रम यानी मेहनत करना पड़ता है। अब देखिए, तो देखिए जीवन में श्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्रम के बिना जीवन का विकास असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है। बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं पा सकते, सफलता जो है असंभव है। और श्रम ही जो है वह भाग्य है जिसके बल पर प्रकृति के कण कण का निर्माण किया जा सकता है। आज देखिए, प्रकृति में जो कुछ भी विकास दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी जो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं प्रकृति में, वो जो है सब उसी कुशल श्रमिक के श्रम जल का, यानी श्रम जल यानी जो मेहनत करने वाले के पसीने का फल स्वरूप है। और श्रमिक के बिना जो है दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना यानी इमेजिन नहीं किया जा सकता है श्रमिक के बिना। और आज देखिए, दुनिया में जितने भी विकास कार्य जैसे यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, कृषि यानी एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर, और खाद्य भोजन और यानी फूड से रिलेटेड जो है, और शिक्षा यानी एजुकेशन, फिर चाहे जो भी क्षेत्र हो, उन सब में जो है श्रमिक की छाप दिखाई पड़ती है। यानी ये सब कुछ जो है सिर्फ और केवल श्रमिक की देन है। उसके बिना जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए, वाहन, रेल, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं यानी भवन जो होते हैं उसे कहते हैं अट्टालिका। तो भवन, स्मारक यानी मेमोरियल, धरोहरें यानी हेरिटेज, ये सभी जो है उसी के श्रम की देन है। इसीलिए जो है उसके श्रम के बिना यह दुनिया बंजर दिखती है। बंजर का अर्थ होता है वह ज़मीन जिस पर जो है खेती ना की जाती हो, एकदम जो सूख चुकी हो, उसे कहते हैं बंजर। तो श्रम के बिना जो है यह दुनिया बंजर दिखती है। उसी के श्रम से आज जो है रेगिस्तान में जो है पानी तक नहीं होता है, तो ऐसे जगह पे फूल खिल रहे हैं। और देखिए, पहाड़ों पर जो है पुल बन रहे हैं, और जो है समुद्र की जो है गहराइयों से मोती और सीपी, मोती यानी पर्ल, सीपी यानी शेल, निकाले जा रहे हैं। और देखिए, स्वाभाविक है कि यह सब उसी के श्रम का जो है परिणाम है। यह प्रकृति जितनी सुंदर है उसे सजाने वाला श्रमिक भी उतना ही गुणी है। और श्रमिक के श्रम के बिना जो है आज के आधुनिक युग की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए जो है श्रम करने पर असंभव कार्य भी जो है, जो इम्पॉसिबल काम है, वो भी संभव यानी पॉसिबल हो सकते हैं। तो यह जो है कण कण के अधिकारी कविता का उद्देश्य है।